बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्टल क्लर्क का कल जो टेस्ट हुआ है 9 फरवरी 2023 को, उसको हल कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितने आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक हैं। पहला है नमाज इस्तिस्का प्रेयर होती है किसके लिए? ये होती है जी बारिश के लिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं। साक़िए ज़मज़म आप किसको कहते हैं? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। फिर है जी जो बैतुल हिकमा जो एक फाउंडेशन है वो लेट डाउन हुई थी ड्यूरिंग किसकी पीरियड में ये हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए दुरुस्त है, बासित पीरियड में ये हुई थी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था तब उनकी उम्र क्या थी? ये आपने बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है 15 साल की उम्र में उन्होंने उनको फेंका था। जिहाद कब ज़रूरी हुआ, फ़र्ज़ हुआ? तो ये था 2 हिजरी को। ये सारे MCQ जो हैं ये वेबसाइट से लिए गए हैं जिसका नाम है पाक MCQs। जो इस्लाम का शहीद थे पहले वो कौन से थे? सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सूरा जो है होली कुरान की रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना, वो सूरा कौन सी थी? तो वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था डैट इज़ D1। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? 4 उम्रे। मीनिंग ऑफ सूरा अल-राफ इज़, इनका मतलब क्या है सूरा अल-राफ का? तो इसका मतलब है B1 बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल। देन है हमारे पास हु इज़ बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका ऑप्शन है बी दैट इज़ इब्न इसहाक। देन हु इज़ कॉल्ड मालिकुल ताजर कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट है सी वाला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। देन है मुजद्दिद अलिफ सानी जो है, मुजद्दिद अलिफ सानी ये किसका टाइटल है? ये है शेख अहमद सिरहिंदी का। देन है हमारे पास हु 2 प्रेयर जो पढ़ी जाती हैं मुज़ल्फ़ा में 9 ज़िलहज को, वो कौन सी होती हैं? तो वो होती है नमाज मगरिब की और इशा की। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15वां MCQ देखें। कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर था पहला लियाकत अली खान, वो उसको कत्ल कर दिया गया था। कब किया गया? रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 में। फिर कहते हैं जब 1947 में आज़ादी का वक़्त था, फिर इंडिया के पास कितनी रियासतें थी? 562 थी। जो हमारे पास फोर्ट है बला हिसार, वो कहाँ पे है? तो बलाईसर फोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। कहते हैं फर्स्ट जो निशाने हैदर मिला पहला पाकिस्तान का, वो किसको मिला था? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट था, किसी कैप्टन को मिला था। पाकिस्तान का कैपिटल जो है कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्ट हुआ? वो हुआ था 1964 में। फिर कहते हैं वो कंट्री जो अपना बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ वो कौन सी है? वो है जी ओमान। फिर है K2 जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, और वो पाकिस्तान के कौन से जो है वो बॉर्डर के साथ है? तो डैट इज़ चाइना। सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन है जो अताबाद लेक है वो लैंडस्लाइड की वजह से बनी थी 2010 में, तो वो कहाँ पे वाक़या है? इसका ऑप्शन है ये हुंजा वैली में है। जो पावर ऑफ पार्डन होती है वो किसके पास होती है? तो वो होती है जी चीफ जस्टिस के पास। फिर है सदकैन जो है वो फेमस है किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए, पेंटिंग के लिए, या फिर म्यूज़िक के लिए, या A एंड B? तो ये कैलीग्राफी और पेंटिंग के लिए है। A एंड B इज़ करेक्ट आंसर। पश्तो लैंग्वेज में पहली बुक कौन सी थी? पाता हंजा थी। ये इसका एक पहला ऑप्शन सही है। फिर कहते हैं अभी तक पाकिस्तान ने कितने नोबेल प्राइज़ जीत लिए हैं? ऑप्शन इसका जो है वो बी करेक्ट है। देन है जी करेक्ट वन। सेनेट जो पाकिस्तान का है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन ये है 100 मेंबर जो हैं इसमें होते हैं। देन है फादर कंप्यूटर का किसको कहा जाता है? चार्ल्स को कहा जाता है। एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है, आपने कोई चीज़ ड्रा की हो, टेक्स्ट हो आपका प्रिंट का, या उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में रख देती है। जैसे आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड स्कैन करवाते हैं तो उसको ज़ाहिर है स्कैनर कहा जाता है। देन फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो है प्रोग्राम्ड किया गया था किसको यूज़ करके? असेंबली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके किया गया था। तो ये असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर कब आया? 3rd में, 2nd में, या फिर 4th जनरेशन में, या फिर 5th जनरेशन में? तो ये आया था जी 4th जनरेशन में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। हार्ड डिस्क जो है वो उसको आप क्या कहते हैं? इसको नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। हार्ड डिस्क के ड्राइव के अंदर आपकी स्टोरेज रहती है, उड़ती नहीं है जब आप विंडो कर पाते हैं। फिर 34 MICA स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये स्टैंड्स फॉर है मैग्नीट्यूड इन करेक्टर
facial recognition, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। HDMI स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो ये स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। API स्टैंड्स फॉर व्हाट, API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और कहते हैं 41 है जो सूडो कोड है वो सिमिलर होता है टू साइंटिफिक लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। फिर कहता है कौन सा इसमें से जो है वो जब आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कौन सा इसमें क्रिएट हो जाता है, तो वो सब डायरेक्टरी जो है वो ओपन हो जाती है। देन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर, तो ये था SNARC। ओके देन है जब डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो ये बीमारी लग जाती है रिकेट्स की। उसके बाद है द सन इज़ अ स्टार, सूरज एक सितारा है। कौन सी कंट्री जो है दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो सर्वाइविंग फेडरेशन है, दैट इट्स ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट। विच गैस वाज फर्स्ट यूज इन वर्ल्ड वार वन, तो ये क्लोरीन यूज़ की गई थी। फिर है जी देन है ग्वांटानामो एक बे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। मोटो क्या है ओलंपिक्स गेम्स का, तो इनका मोटो है फास्टर वाला, और ये ऑप्शन डी करेक्ट है। न्यूएस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री दुनिया की कौन सी है, तो है साउथ सूडान है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। देन है विच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ब्रीफ किया हुआ आइन किस कंट्री का है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, USA का है। यूरो करेंसी जो है यूज़ की जाती है यूरोपियन यूनियन कंट्री के लिए, और इसका ऑप्शन है जी B20 यूरोपियन। नेक्स्ट आ जाते हैं 53 पे, डीपेस्ट पार्ट जो है अर्थ का वो कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट वन। देन आपके पास है ऑप्शन 54 पे इसका परमानेंट सेक्रेटरीट जो है सार्क का वो कहाँ पे है, तो वो है जी खटमंडो में, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कोई मीटर है और वो कहते हैं कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज सी, ये जो है डेप्थ ओशन की मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फ्लैश मीटर है ये। और देन है विच कंट्रीज़ का द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हज़ारों झीलों की सरजमीन किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है जी फिनलैंड को। देन है 57 पे देखें, 57 एवरीवन एट द कंसर्ट वाज अमेज्ड बाय हर परफॉर्मेंस, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। और देन है हमारे पास 58 इसका है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, यहाँ पे आएगा वर्ड क्योंकि उसकी थिंकिंग जो है वो टूवर्ड्स डेमोक्रेसी आता है यहाँ पे इंग्लिश में। देन है जी 59 है, 59 बेसिकली हमारे पास इसका है ये है हैज़ फिनिश्ड हर निटिंग, यहाँ पे कोई नाम है किसी का, तो नादिया है या निदा है, तो हैज़ नुशीन हैज़ फिनिश्ड हर 59 पे है नुशीन हैज़ फिनिश्ड हर निटिंग एंड नाउ गोइंग टू रीड आ स्टोरी बुक, तो हैज़ फिनिश्ड आएगा कर चुकी है। 60 से है आई सा फ्लॉक ऑफ बर्ड इन द स्काई, सी द करेक्ट ऑप्शन। देन है हमारे पास 61, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स या ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। देन है आपके पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोटन, इसका मीनिंग क्या है, तो ऑप्शन सी बी करेक्ट गुड मैनर्स है। ही इज़ बिजी विद हिज वर्क, और अप टू वीक है इसका या फिर अप टू एल्ट है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ C1। देन अगेन हमारे पास है जब आप दूसरे किसी का कॉपी कर लेते हैं काम, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है, और ये सबसे इजी था। देन है पोइम जो है वो सैड पोइम लिखी जाती है, ठीक है, प्रे तारीफ़ करने के लिए और अपना दुख जो है उसके इजहार के लिए। फॉर समवन हु इज़ डेड, उसके लिए जो कि मर चुका हो, उसके लिए कोई पोइम अगर लिखी जाती है तो उसको आप जो है उसका नाम क्या देते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। देन है शी स्टूड बाय हर हस्बैंड इन वील एंड वू, तो इसका क्या मतलब होगा, इनका होगा खुशहाली। फिर है जी समथिंग दैट इज़ हार्ड हो लेकिन वो लाइबल भी हो, ब्रेक हो जाए इजीली, तो इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। वायलेशन अगर आप किसी होली चीज़ की करें तो फिर आप उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। फिर है जी कंजर्वेटिव का आपने उल्ट बताना था, तो इसका भी ऑप्शन जो करेक्ट है डैट इज़ C1।